वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6 साइंस का चैप्टर 2 सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप के क्वेश्चन आंसर्स हम लोग देखने वाले हैं। ये चैप्टर के नोट्स हैं, ये भी मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगी। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। लकड़ी से कौन कौन सी चीज़ें आप बना सकते हैं उसका आपको बताना है नाम। तो टेबल, चेयर, डोर, बोट, बेड, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग 5 चीज़ें ऐसी हैं जो बना सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। जो चमकते हैं वो आपको बताने हैं, जिसमें शाइन होती है, लश्यर होती है। हाँ, वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा ना टेलीग्राम पर स्पेसिफिक क्लासेस के ग्रुप्स बने हुए हैं, तो क्लास 6 का भी ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसमें से हमें चूज़ करना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि लश्यर होता है, जिसमें यानी कि शाइन होती है। तो देखो, ग्लास की बोल में शाइन होती है, स्टील की स्पून में शाइन होती है, तो इनमें शाइन होती है, ये चीज़ें चमकती हैं, बाकी चीज़ें जो है नहीं चमकती हैं इनमें से। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with the material from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material and a given material could be used for making many objects. तो आपको बताना है कि इन ऑब्जेक्ट से क्या क्या बन सकता है, और ये भी याद रखना है कि एक मटेरियल से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, जैसे कि हमने देखा कि लकड़ी से कितना कुछ बन सकता है। तो देखो, बुक जो है वो पेपर से बनी हुई होती है। टम्बलर यानी कि जो ग्लास होता है वो प्लास्टिक का भी होता है और कांच का भी होता है। चेयर वुड की भी होती है और प्लास्टिक की भी होती है। टॉय खिलौना जो होता है वो प्लास्टिक का भी होता है, वुड का भी होता है ना। और जो शूज़ होते हैं वो लेदर के होते हैं। तो इस तरीके से मटेरियल बताने थे कि कौन किससे बन सकता है, तो ये यहाँ पर आंसर है। इसमें से चूज़ करके ये आंसर हमने बनाया है, तो ये वाला आंसर है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। तो जो स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है। तो स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। स्टोन ट्रांसपेरेंट है और ग्लास ओपेक है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बात तो भाई देखो फॉल्स है, क्योंकि स्टोन जो है वो ओपेक होता है। ओपेक का क्या मतलब होता है? जिसके आर पार दिखाई नहीं देता। और ग्लास क्या होता है? ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, तो ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये फॉल्स है। नोटबुक हैज़ लश्यर वाइल इरेजर डज नॉट। तो ये फॉल्स है, नोटबुक में कोई भी चमक नहीं होती। नेक्स्ट थर्ड है, देखो, चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। तो ये ट्रू है, चॉक जो है डिजॉल्व हो जाती है पानी में, बट सॉरी फॉल्स है ये, क्योंकि देखो चॉक जो है घुल तो जाएगी पानी में मगर पूरी तरीके से नहीं घुलेगी, उसका चूना नीचे बच जाता है हमेशा, इसलिए वो पूरी तरीके से तो नहीं घुलेगी। पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। तो ये तो ट्रू बात है, ये बिल्कुल ट्रू है कि जो वुड है उसका पीस पानी पर तैरेगा। नेक्स्ट देखो, शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। शुगर वाटर में डिजॉल्व हो जाती है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है कि डिजॉल्व नहीं होती है। ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि ऑयल जो है वो मिक्स नहीं होता पानी से, और इसमें लिखा है कि मिक्स होता है। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। तो सैंड नीचे पानी में बैठ जाती है, ये बात बिल्कुल सच है। विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। विनेगर पानी में डिजॉल्व हो जाता है, तो ये बात बिल्कुल सच है, ये ट्रू है। तो यहाँ पर सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल। तो ये ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, इनको आपको ग्रुप करना है, राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल। तो राउंड शेप, इनमें से कौन कौन से गोल हैं? तो देखो, बास्केटबॉल, एप्पल, ऑरेंज, ग्लोब और अर्दन पिक्चर, ये सारे के सारे गोल होते हैं। अदर शेप्स कौन कौन सी होती हैं? वाटर और शुगर की है ना, अलग अलग शेप्स होती हैं। पानी जो है वो बर्तन की शेप ले लेता है। ईटेबल, आप क्या खा सकते हो इनमें से? तो वाटर पी सकते हो ना, ऑरेंज, शुगर और एप्पल आप खा सकते हो। नॉन ईटेबल क्या नहीं खा सकते? तो बास्केटबॉल, ग्लोब और अर्दन पिक्चर ये आप नहीं खा सकते। तो इस तरीके से आप लोगों को सॉर्टिंग इनकी कर देनी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिस्ट ऑल द आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर। बताओ कौन कौन से आइटम जो आपको पता है वो पानी पर तैर जाते हैं। तो
पानी पर तैरने वाले लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर, लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर आर पेपर, वुड, थिन प्लास्टिक शीट, वैक्स, आइस, थर्मोकोल, ऑयल। ये सारे के सारे क्या हैं, ये पानी पर तैर जाते हैं भाई। लिस्ट ऑफ आइटम दैट फ्लोट ऑन ऑयल, जो तेल पर तैर जाते हैं, तो पेपर, प्लास्टिक शीट, वैक्स, थर्मोकोल और वुड ये तेल पर तैर जाते हैं। आइटम दैट फ्लोट ऑन केरोसिन, केरोसिन पर कौन फ्लोट कर जाएंगे, तो पेपर, थर्मोकोल और थिन प्लास्टिक केरोसिन पर फ्लोट कर जाएंगे। नेक्स्ट देखो, फाइंड द ऑड वन आउट, इनमें से ऑड वन आउट आप लोगों को बताना है। तो देखो चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कबर्ड, तो भाई बेबी इसमें लिविंग है ना, तो बेबी ऑड वन आउट है क्योंकि बेबी इसमें लिविंग है और बाकी सारे नॉन लिविंग है। रोज, जैस्मीन, बोट और मैरीगोल्ड और लोटस, तो इसमें बोट ऑड वन आउट है क्योंकि बाकी सारे क्या है, बाकी सारे लिविंग हैं और बाकी सारे फूल हैं। इनमें ऑड वन आउट क्या है, तो देखो एल्यूमिनियम नहीं, एक सेकेंड, इसमें सैंड, थर्ड वाला जो है सी वाला, देखो इसमें जो सैंड है ना वो ऑड वन आउट है, बाकी सारा एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर ये सब मेटल है। और इनमें ऑड वन आउट कौन सा है, तो इसमें सैंड ऑड वन आउट हमें दिख रहा है डी वाले में, क्यों, क्योंकि बाकी सारे पानी में डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ऑड वन आउट जो भी हैं सारे के सारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग आगे के वीडियो में कवर करेंगे। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे के सारे देख लिए। इसका PDF आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन करिए, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। थैंक यू सो मच।